बज़्म नूर में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। वो ज़ात कमाल है जिसने मुझे और आप सबको बोलना सिखाया, और ऐसे ही हम ज़िक्र खुदा करते हैं। और जब ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करें। ज़िक्र मुस्तफ़ा करने के लिए, मिदहत मुस्तफ़ा करने के लिए, मुस्तफ़ा की शान बयान करने के लिए मैं दावत कलाम दूंगा कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब को कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। मैं महफिले हरम के, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। मैं महफिले हरम के ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ। तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको। तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको। मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी। मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। इक़बाल मुझको अब भी महसूस हो रहा है। इक़बाल मुझको अब भी महसूस हो रहा है कि रोज़े के सामने रोज़े के सामने हूँ और नाते पढ़ रहा हूँ। रोज़े के सामने हूँ, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया है कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब ने। आप सलामत रहें। नाज़रीन मोहतरम, हमारे दरमियाँ जो पहले मेहमान मौजूद हैं वो खुश आवाज़ भी हैं, खुश किस्मत भी हैं, खुश कलाम भी हैं, खुश समात भी हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं इस खूबसूरत बज़्म में नूर के प्रोड्यूसर जनाब शाहरुख मिर्ज़ा साहब। शाहरुख मिर्ज़ा साहब, आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआ है आपकी, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। शाहरुख भाई, अब मुझे बताइएगा, आप हमारे दरमियान आज मौजूद हैं क्योंकि आप कैमरे के उस पार रहते हैं, आवाम देख नहीं सकती। मौजूद होता हूँ मगर कैमरे के उस हाँ, पार, कैमरे के उस पार रहते हैं, नाज़रीन देख नहीं सकते। मुझे बताइएगा कि आप कैसे इस फील्ड में आए, कैसे तायुन किया इस फील्ड में आने का आपने? इस फील्ड में जैसे कि मैं नात ख्वाह भी हूँ, ठीक है, तो बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह के मखलूक की मदद करो, आपको भी रास्ता मिल जाता है आगे बढ़ने का। तो बस यही है कि बस इसी तरह से जो है वो कुछ नात ख्वाहों को प्रमोट करने के चक्कर में मीडिया लाइन को देखा, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, तो एक बड़े चैनल पे काम करने का मौका मिला। इमरान भाई जो कि मुझे इस फील्ड में लेकर आए, और इस फील्ड में समझ लें कि मैं जो आया हूँ वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के तवस्सुस से, और उन्हीं का जो है ये सब कुछ है जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और फिर इमरान हबीब भाई, तारिक बिन आज़ाद भाई, शम्स भाई की ये मेहनत है, तो मैं उनसे सीखा और अब आगे। अच्छा, जब आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है या ट्रांसमिशन आपने ली है, तो किन किन मुश्किलात से गुजरे आप? बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये है कि अल्लाह ताला आसानी फरमाई देता है। माशाल्लाह से अच्छे लोगों के साथ भी आपका रहता है, क्योंकि अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो ये भी कह सकते हैं आप माशाल्लाह से कि टीम अच्छी थी, क्या था? जी बिल्कुल, टीम आप अच्छे होंगे तो आपके साथ टीम भी अच्छी चलेगी, और अगर आप ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर अच्छे लोगों को अल्लाह ताला अच्छे लोगों से ही नवाजता है। बढ़ेंगे दूसरे मेहमान की जानिब, सैयद आसिफ हुसैन साहब, जो कि हमारे इस बज़्म के गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं और रोज़ काबिल मोहतरम, काबिल एहतराम गेस्ट आपके सामने पेश करते हैं सैयद आसिफ हुसैन साहब। हम आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। आसिफ हुसैन साहब, आपका मतलब ये पहला साल है या दूसरा साल है SM प्रोडक्शन के साथ काम करते हुए? मुझे बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका SM प्रोडक्शन के साथ और K21 न्यूज़ चैनल में काम करते हुए? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहरुख मिर्ज़ा साहब का। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए इनके साथ। पिछले साल भी मैं इनके साथ वर्क कर रहा था, और इस साल तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि ऐसा मैं चांद रात से और अब तक मैं इन्हीं के साथ हूँ। गेस्ट कोऑर्डिनेटर, गेस्ट से बात करना, उसको लाइन अप करना, बहुत सारी जगहों पे मुझे परेशानी का सामना होता था। तो हम इस प्रोग्राम से फ्री होने के बाद भी मैं शाहरुख भाई से लेट नाइट 3-3, 4-4 बजे तक कोऑर्डिनेट रहता था कि शाहरुख भाई ये गेस्ट जो एक अहम गेस्ट हैं, तो मैं इनसे किस तरीके से बात करूं, तो मुझे आप थोड़ा सा गाइड करें। तो शाहरुख भाई मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया करते थे, और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला शाहरुख भाई से। और मुझे करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आगे भी इंशाल्लाह जो गेस्ट आएंगे आप उनको देखेंगे कि गेस्ट हमारे आप खुद देखते रहे कि फर्स्ट से लेकर अभी तक गेस्ट कैसे थे हमारे। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं शाहरुख भाई के साथ इसी तरीके से मिलकर इनके साथ काम करता रहूं। और मैं बहुत मुतमईन भी हूं, बहुत खुश भी हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, और इंशाल्लाह मैं इनके साथ ऐसे काम करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे प्रोग्राम मैनेजर हैं हमजा, वो थोड़े से गुस्से के तेज़ हैं तो जब आप उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं तो कभी कुछ ऐसी तल्ख कलामी या कुछ ऐसे वाक़यात पेश हुए हैं जिनकी वजह से, लेकिन दिल का अच्छा है हमजा, बाद में एहसास करता है, बात करता है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हमजा के साथ कोऑर्डिनेशन का? अच्छा देखें, मेरी इस वर्किंग के अलावा मैं सहाफ़ी भी हूँ। अच्छा, और मेरा सहाफ़त से ताल्लुक़ है, तो नरमी के लहजे से और गर्म लहजे से तो हमारा ताल्लुक़ रहता है हर किसी के इंसान से बात करने का ना। शुरू में जब शाहरुख भाई ने मुझे हमज़ा से कोऑर्डिनेट कराया कि आप जो है हमज़ा से कोऑर्डिनेट रहेंगे, और जो गेस्ट भी होंगे आप हमज़ा के इल्म में डाला करेंगे ना, तो शुरू में वाकई में मामला ऐसे हमज़ा के साथ मेरे कुछ पेश आए, और मैंने शाहरुख भाई से कहा भी, तो शाहरुख भाई ने मुझे समझाया कि थोड़ा सा टाइम लगेगा हमज़ा को समझने के लिए। और हमज़ा माशाल्लाह बेहतरीन है, वेरी गुड है, बहुत नाइस है। और कुछ लोगों को समझने के लिए उनके मिजाज थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है, लेकिन गलत कोई नहीं होता। लेकिन हम अगर उसको समझें, उस शख्स की नफ्सियात को और उसके तरीक़ेकार को, तो बुरा कोई नहीं है। और मेरी टीम के तो तमाम लोग, शाहरुख भाई, हमज़ा, दरख्शा, सभी आप हमारे गेस्टों को जिस तरीके से कंपनी देते थे, जिस तरीके से उनसे सवालात करते थे, तो हमारे तकरीबन गेस्ट बहुत ज़्यादा खुश होके गए यहाँ से। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि आपने इतनी इज्जत दी मेरे गेस्टों को। हम भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने। मैं बढ़ूंगा दरख्शा की जानिब। दरख्शा एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं इस बज़्म की। दरख्शा, हम आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं।
आपका पहला साल है मीडिया इंडस्ट्री में, और पहले साल ही आपने एसएम प्रोडक्शन के साथ काम किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने फर्स्ट टाइम कभी किया नहीं कोई ऐसे काम ऐसे, तो मतलब पहली दफ़ा ही किया, तो बहुत मज़ा भी आया है, अच्छा भी लग रहा है। मतलब ऐसे कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं मेरा ना पहले, तो जी। जैसे इधर सब बहुत अच्छे भी हैं, मतलब जैसे कोई सर जैसे कोई बॉस वाली बात नहीं है इधर, जैसे सारी जैसे फ्रेंडली रहते हैं सब, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है अच्छा, इधर। शाहरुख मिर्जा को एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बॉस आपने कैसा पाया? बॉस तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि फ्रेंडली बहुत रहते हैं, मतलब बॉस टाइप वाली कोई बात ही नहीं इधर, सब बहुत हाँ, मतलब एक बड़ी अच्छी बात मिलजुल है। के ऐसे घर में एक माहौल होता है वैसे ही सब उधर रहते हैं सब। तो कोई ऐसे बॉस वाली ऐसे कोई गुस्सा हो जाएगा कि कोई लेट हो गया, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छा है सब, मतलब सारा अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है मेरा सब बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, शाहरुख मिर्जा साहब, बज़्म के प्रोड्यूसर साहब, टीम के मैनेजर साहब, टीम के लीडर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप काफ़ी सालों से ट्रांसमिशन देखते आ रहे हैं, ट्रांसमिशन को लीड करते आ रहे हैं, बाकी ट्रांसमिशन और इस ट्रांसमिशन बज़्म नूर की ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क देखा आपने और क्या क्या चैलेंजेस मिले आपको? देखिए, पहले जो मैं ट्रांसमिशन किया करता था वो कुछ और दूसरे लोगों के साथ किया करता था, तो वो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे सीखने का मौका मिला। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद अपनी ट्रांसमिशन कर रहा होता हूँ, जी। और हम क्योंकि स्लॉट लेकर फिर हम काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर, सही। तो बड़ा अच्छा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस से। रहा था। अच्छा, आसिफ हुसैन साहब, आपकी जानिब दोबारा आऊँगा कि गैस को अलाइन करने में, गैस को जो तरतीब देने में कि आज इस दिन ये वाले गेस्ट हों, ठीक है, आज ये इस्लामिक दिन है, इस दिन ये गेस्ट हो, आज ये हिस्टोरिक दिन है, इस दिन ये गेस्ट हो, क्या मुश्किलात आती हैं? देखिए, मुश्किलात का सामना तो हमेशा कुछ इस तरीके से रहा कि हमने गेस्ट को लाइनअप जब कर लिया तो एक दिन पहले किया या बिल्कुल अर्जेंट करना पड़ा, जी जी तो फिक्रात का जो सामना था कि गेस्ट को इस टाइम पे आना भी है यहाँ जी और हमारे प्रोग्राम में बैठना भी है, जी। तो सुबह से लेके शाम तक उसको बार बार याद दिलाना कि सर हाँ। आज आप हमारे गेस्ट हैं, आपको आना है सही। हमारे इवेंट में, और आप हमारे मेहमान खुसूसी हैं, सर प्रोग्राम आपके ऊपर ही बिल्कुल। होगा। और फिर मैं, आपको तो मालूम है कि मैं बैग पे ही रहता था कैमरे के, बिल्कुल। और अपने गेस्ट जब मेरे यहाँ बैठ जाते थे तो वो कैमरे के साथ साथ उनकी एक नज़र मेरे पे भी रहती थी तो सही कह रहे हैं। मुश्किलात का बहुत सारा सामना था, उनको लाना, लाइनअप करना, और कुछ गेस्ट मेरे ऐसे भी रहे कि जो एंड टाइम पे काफ़ी सारे गेस्ट जो ना आ सके, तो उस दौरान मुझे शाहरुख से बहुत हेल्प मिली, बहुत ज़्यादा, कि आसिफ तुम परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, तो हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं कहीं अगर कमज़ोर पड़ता था इस ट्रांसमिशन में, तो मुझे शाहरुख मिर्ज़ा साहब जो मेरे संभाल बॉस लेते भी थे। हैं, हाँ, उनकी तरफ से मुझे बड़ा रिलीफ, बड़ी हेल्प मिल जाया करती थी। सही। मैं दिल से तो शुक्रगुजार हूँ इनका। ठीक है। तो और इनकी ही इतनी हिम्मत थी मेरे साथ, तो मैं इतना चल सका यहाँ तक। माशाल्लाह से, खुदा सलामत रखे पूरी टीम को, शाहरुख मिर्ज़ा को और शाहरुख मिर्ज़ा की पूरी टीम को मुझ समय सलामत रखे। बढ़ेंगे दरक्षा साहिबा की जाने। दरक्षा साहिबा, आपको हमारे टीम मेंबर खुद शाहरुख मिर्ज़ा साहब मिस टेंशन कहते हैं, मिस टेंशन के खिताब से क्यों नवाजा किया आपको? मतलब टाइम पे शुरू होना, मतलब हर चीज़ की एक टेंशन रहती है अच्छा। कि गेस्ट टाइम पे बैठ जाएं, लाइव में जब नाथ ख्वां चेंज करने होते हैं तो वो जी। मतलब हर एक चीज़ की टेंशन, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे फेस पे आ जाती है टेंशन, अब मैं क्या करूं। तो अच्छा। वो सबने मेरा नाम ही मिस टेंशन रख दिया। मिस टेंशन रख दिया। चलें फिर, अब आप सीखती जाएंगी, इंशाल्लाह अगले साल भी काम करेंगी, तो आप टेंशन रहेंगी, मिस कूल रहेंगी। आप कोशिश करिएगा कि अगली दफ़ा मिस टेंशन के बजाय आपको मिस कूल कहा जाए। जितनी भी परेशानियाँ हो आपके चेहरे पे ना आए, चेहरे पे तिश्नगी ना आए, तिश्नगी की लकीरें ना आए, और आप बिल्कुल कूल तरीके से आप सब चीज़ें संभालें इंशाल्लाह। शाहरुख मिर्ज़ा साहब, मुझे कंट्रोल रूम से पता चला है कि आपकी कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है। अपनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे नाज़रीन मोहतरम को कुछ बताइएगा। वेलफेयर के हवाले से जो है हमारी रजिस्टर्ड तो नहीं है, हम अब बस कुछ काम का, कुछ हमारे मुखैर हजरात हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। कुछ हमारे सरपरस्त हैं जैसे कि अशरफ मेमन साहब हैं, उनका बहुत ज़्यादा हमारे सर पे साया रहता है और वो बहुत ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, लेकिन अशरफ मेमन साहब जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें। तो वेलफेयर के अंदर हम जो काम कर रहे हैं वो पहले तो हम सिर्फ सैयदज़ादों पे कर रहे थे, कि सिर्फ सैयदज़ादों की शादी
और इसके अलावा जो है उनको राशन वगैरह। लेकिन अब हम सबके लिए काम कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। जैसे कि अभी रमज़ान के अंदर हमने जो है वो राशन भी तकसीम किया, और इसके अलावा जो है बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। बस ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, और इंशाल्लाह खुदा वसीला बना देता है। हाँ, बस ये है कि इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इसको हम रजिस्टर्ड करवाएं और ज़्यादा भरपूर काम कर सकें, और जो है हमारे जो लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे। तो कोई आपकी हेल्पलाइन भी है या कोई मतलब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो कोई जाहिर सी बात है कोई ना हेल्पलाइन है ना कोई ऐसा अकाउंट नंबर है। जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ और मेरा ही नंबर है। अभी सिर्फ आप ही हैं और आपके मेंबर्स हैं। अच्छा, ठीक है। और मज़ीद इंसानियत की खिदमत करने के लिए आगे के लिए क्या मनसूबाबंदी है कि इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपनी मसरूफियात के साथ साथ इंसानियत की खिदमत रखने के लिए आगे क्या मनसूबा तैयार किया है? आगे का ये है कि अगर आप मीडिया लाइन के हिसाब से बोलें तो फिर हम इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे और K21 पे इंशाल्लाह कुछ नए प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे जी। और वेलफेयर के हवाले से अगर आप पूछ रहे हो तो वेलफेयर के हवाले से हमारा ये माइंड है कि हम एक अच्छा मदरसा बनाएं जिसमें जो है वो कुरान कंप्यूटर्स जो बच्चे होते हैं उनको मतलब कुरान कंप्यूटर्स बनाया जाए, उनको हिफ्ज़ ऐसा करवाया जाए कि वो कहीं से भी आप उनको बस कह दें और वो पढ़ना शुरू कर दें। इसके अलावा जो है उनको वहाँ पर वो उस एकेडमी के अंदर नात के ऊपर काम किया जाए, नात बताया जाए, क्योंकि आजकल कुछ क्या ज़्यादातर नात खां ये होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता वो पढ़ क्या रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पर उस एकेडमी में उनको बताया जाए कि इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ना किस तरह से है। और बहुत सारे नात खां ज़्यादातर अक्सरियत ये है कि कहोगे नात पढ़ो तो वो कुछ और मनाजात शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनको कुछ और पता नहीं होता, तो फिर उन लोगों को वहाँ उस एकेडमी में ये बताया जाए कि हम किसको कहते हैं, नात किसको कहते हैं, मनाजात किसको कहते हैं, कसीदा किसको कहते हैं, मनकबत किसको कहते हैं, सलाम किसको कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसको बताई जाएँ, वहाँ पर सिखाई जाएँ। तो इंशाल्लाह एक ऐसा इदारा हम तरतीब देंगे रमज़ान के बाद, हमने सोचा है। और वहाँ पर और भी कुछ काम जैसे कि राशन के हवाले से और जो चलते हैं वो इंशाल्लाह कंटिन्यू होते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंशाल्लाह। अच्छा, बहैसियत प्रोड्यूसर किसी भी बज़्म की, किसी भी ट्रांसमिशन में होस्ट का तयन करते हुए आपके दिमाग में क्या क्या ख्यालात आते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती है, बताइएगा। और इस दफ़ा के होस्ट से कितना मुतमईन है? इस बार के होस्ट से हम मतलब के मुतमईन हैं। और आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा काम करके। आप एंकर तो न्यूज़ एंकर तो हैं K21 के, आपने रमज़ान का जो प्रोग्राम है वो पहली बार होस्ट किया है, तो आपको कैसा लगा ये बताएं। मुझे तो अगर दिल से जाने तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक न्यूज़ एंकर दिल से जाने तो अच्छा लगा, ऊपर से अच्छा नहीं लगा। नहीं, दिमाग से, दिमाग से, जानो दिल से अच्छा लगा माशाल्लाह से। खुदा आप सबको सलामत रखे। एक टीम वर्क अच्छा था, और टीम वर्क ऐसा था कि ऐसा लग रहा था फैमिली मेम्बर्स हैं। किसी भी टीम मेंबर ने ये महसूस नहीं करने दिया कि वो मतलब इतना हमसे अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। जब भी मैं कॉल करूं, मैसेज करूं, आप अवेलेबल होते हैं। आसिफ साहब, प्रोग्राम मैनेजर हमजा, दरख्शां अवेलेबल होती हैं, और यही चीज़ है जो कि होस्ट को पुरएतमाद बनाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पुरएतमाद होस्ट की तरीके से आप लोगों की मदद के साथ, आप लोगों की ताउन के साथ आज होस्ट कर रहा हूँ ये रमज़ान की ट्रांसमिशन, जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ शाहरुख मिर्ज़ा है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब आप बताइए। आपने ये तो बता दिया कि जैसे कि रमज़ान ट्रांसमिशन करके आपको अच्छा लगा, हमारे साथ काम करके कैसा लगा? आपके साथ काम करके अच्छा लगा। फैमिली ऐसा माहौल था और बहुत कुछ सीखने को मिला। इंसान को तभी अच्छा लगता है जब बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे, आपके साथ जितने लोग हैं टीम मेंबर्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा काम करके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह आगे भी हम साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे दरमियान मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख्वां और मनकबत ख्वां ताहिर इकबाल पंजतनी साहब। ताहिर इकबाल पंजतनी साहब, हम आपको दावत कलाम देंगे। हमारे नाज़रीन मोहतरम के लिए कोई खूबसूरत सा कलाम पेश कर दीजिए। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कर
करम आपका है। ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, हुजूर आपका कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो भी तुम्हारी कलम आपका है। मेरे पास शेर सुनिए। फलक क्यों है रोशन, जरा ये तो सोचो, ज़मीं भी है रोशन, जरा ये तो समझो, यहाँ पर भी आका कदम आपका है, वहाँ पर भी आका कदम आपका है, यहाँ पर भी आका कदम आपका है, वहाँ पर भी आका कदम आपका है। इससे गर्दिशें अब बुझाएंगी कैसे, हवाएं से अब मिटाएंगी कैसे, दिया बन के जलता है सीने में मेरे, मेरे मुस्तफा ये जो गम आपका है, खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो भी तुम्हारी कलम आपका